हेलो दोस्तों, चलिए आज मैं आपको बायोलॉजी से किस सब्जेक्ट से बायोलॉजी से 5 क्वेश्चन बता रहे हैं। कितना क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन होगा, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव से याद आया जीवित। जैव से क्या आया? जीवित। बोलेंगे वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। किसका अनुरक्षण होता है? जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाती है। इसमें ना बेसिकली बोले ना आपको, जैव मतलब जीव, जैव मतलब क्या पढ़ेंगे? जीव। इसमें जीवों का अनुरक्षण मतलब उसका पोषण का तरीका, उसको कैसे सेव कर सकते हैं, उसका वृद्धि कैसे कर सकते हैं, उसी को हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश से बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। जीवन जीने का जो तरीका होता है उसी को प्रोसेस बोलते हैं। तो वही जैव प्रक्रम है। फिर से बोलेंगे आप हमारे साथ, वे सारी क्रियाएं, बोले वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाती है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण आता है। क्या आता है? श्वसन, परिवहन और सर्जन, ये चारों क्रिया शामिल है। कोई पूछेगा जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, तो 4 चीज़ बताएंगे। पोषण यानी खाना पीना, श्वसन सबको बात है, सांस लेना। सबसे जरूरी क्या है, सांस लेना या खाना? सांस लेना। खाना एक दो दिन नहीं मिले चलेगा, लेकिन कुछ सेकंड, अगर चाहे 1 मिनट 2 मिनट श्वसन ना मिले, सांस ना मिले, तो कोई जीव, चाहे हम या वो, कोई जीवित नहीं रहेगा, है ना। परिवहन मतलब वही आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन, पौधे के ऊपर से नीचे ना होता है, खनिज लवण, इसी को परिवहन बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। और लास्ट में सर्जन, यानी हमारे खाते हैं वो निकलना भी चाहिए। जो खाते हैं वो क्या करना, निकलना भी चाहिए। नहीं तो आदमी कितना खाएगा जी। यानी खाते हैं वो निकलता है ना मल के रूप में। किसके रूप में? पीते हैं वो निकलता है मूत्र के रूप में। उस तरह पौधे भी अपना गैस निकालते हैं रंध्र से। किसे ना, तो वो भी गैस नहीं निकालते तो वो भी मर जाते हैं। वो भी क्या होते हैं? तो यही लाइफ प्रोसेस, वही क्या है? लाइफ। अब आएंगे पोषण किसे कहते हैं। इसमें आप पहले पढ़ेंगे पोषण। पोषण किसे कहते हैं? यानी पोषण मतलब वही भोजन। क्या होता है? सुनिए, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। जीव क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं और उसमें से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी खाने के बाद ही ऊर्जा मिलता है। जैसे हम खाएंगे तो कभी कोई दूध खाता है, कोई मटर खाता है, कोई अंडा खाता है, कोई हरी सब्जी खाता है, सबसे कुछ ना कुछ मिलता है, सबसे कुछ ना कुछ वही है, उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और इसका उपयोग, इसका इस्तेमाल, यानी ऊर्जा का इस्तेमाल अपने वृद्धि मतलब अपने बढ़ना है, हाइट बढ़ाना है, या तनी सा ताकत आना है, ये सब के लिए करते हैं। अपने वृद्धि और विकास के लिए करते हैं। वही क्या कहते हैं? पोषण कहलाते हैं। समझ में आ गया? पोषण खाते हैं पीते हैं काहे के लिए? ऊर्जा मिले। ऊर्जा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? सर हम जल्दी बड़का होंगे, तनी हमारा हिम्मत मिलेगा, एनर्जी मिलेगा ना, वही पोषण। वही क्या है? पोषण। भलवा छे। आगे सुनेंगे, जैसे वासा बोलेंगे प्रोटीन, खनिज इत्यादि। इसमें आपका खनिज में आएगा कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, खनिज लवण आता है ना, होता है। ये वासा होता है फैट, इसमें तेल पक खाने से मिलता है ना। चावल खाएंगे, इसमें वासा ज़्यादा मिलता है। चावल खाने से, तेल खाने से आदमी ज़्यादा मोटाता है। क्या होता है? हाँ। पोषण के प्रकार, सर पोषण तो कई प्रकार के होते हैं। इसमें आपका स्वपोषण, परपोषण। देखो स्वपोषण हो जाएगा, परपोषण भी हो जाएगा। इसमें मृतजीवी पोषण भी होता है, मृतजीवी पोषण भी होता है, प्राणी सम होता है, परजीवी होता है। ये सब पोषण के प्रकार है। पोषण क्या है? प्रकार। पारी पढ़ेंगे स्टेप बाई स्टेप। तो पहले हम स्वपोषण के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? स्वपोषण। करेगा स्वपोषण वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं, बनाते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं। यानी स्वपोषी का मतलब होता है ना, जो हम दूसरा पर निर्भर रहे हैं, अपना भोजन हम खुद बनाएं, अपना भोजन खुद बना लें। दूसरा कोई दे चाहे ना दे, हम जीवित रह जाएंगे। उसमें कौन शामिल है? पेड़ पौधा, सभी हरे पेड़ पौधे। या कुछ जीव भी, जो समुद्री जीव भी है, जीवाणु भी है, जो नहीं भी खाते हैं तो जीवित रहते हैं। लेकिन हम लोग नहीं खाएंगे तो जीवित रहेंगे? नहीं पानी पिएंगे तो जीवित रहेंगे? नहीं, वो लोग रह जाते हैं। वो लोग अपना से भोजन बनाते हैं, जैसे ज़मीन से, हवा से, है ना, सूर्य के प्रकाश से, अपने से। बस में हाँ, तो स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी। क्लियर? आइए कुछ पॉइंट नोट किए हैं, देखिए देखो। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में एक प्रकार की रचना पाई जाती है जिसका नाम हरित लवक या क्लोरोफिल होता है। माने सभी हरे पौधों में ना एक रचना होता है, एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम हरित लवक है। क्या नाम है?
हरित लौक बोलेंगे या क्लोरोफिल। इसी के कारण पौधे अपना भोजन बनाते हैं और सूर्य के प्रकाश को टानते हैं और हरे हरे दिखते हैं। क्या दिखते हैं? कोई पूछेगा एग्जाम में पूछ देगा कि किसके कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? या पर्णहरित। क्लोरोफिल बोलिए या पर्ण हरित लौक बोलिए। हाँ, हरित लौक या क्लोरोफिल दोनों बोलिए। इसी कारण पौधा का रंग हरा दिखता है। जैसे ये पौधा दिख रहा है ना हरा भरा, दिख रहा है हरा भरा, किसके कारण? देखो सामने दिख रहा है, जलेबी गाछ, सजना गाछ, ये हल्दी जो भी हो, ये सब हरा किसके कारण? क्लोरोफिल कारण या हरित लौक। समझ में आया? हाँ, आगे सुने। परपोषण। अब आएंगे, उस 100% था, अब परपोषण जानेंगे। परपोषण जो दूसरे पर आश्रित हो। इसका अर्थ क्या होता है? जो दूसरे पर आश्रित हो। तो बोलेंगे वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। मैंने स्वयं तो बनाते नहीं हैं, बल्कि अपना भोजन के लिए अन्य पर निर्भर रहेंगे, अन्य जीव पर रहेंगे निर्भर। उसी को हम बोलते हैं परपोषी पोषण। क्या बोलते हैं? परपोषी। इसमें आएगा मनुष्य यानी हम खुद, जीव जंतु भी आते हैं, कवक भी आते हैं, जैसे उसमें गाय, बकरी, शेर, भालू, हाथी, सब परपोषी हैं। सब क्या है? हाँ, ये दूसरा कोई देगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। पेड़ देगा पौधा तो हाथी खाएगा, केला कोई देगा पौधा तो हाथी खाएगा। चाहे हम कोई अंडा खाएंगे, कोई घास खाएंगे, कोई सब्जी खाएंगे, दूसरे देगा तब, न तो अपने से भोजन नहीं बनाते। इसीलिए हम बोलते हैं परपोषी। क्या बोलते हैं? हाँ, इसको याद कर लेंगे अच्छी तरह से। दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करेंगे। धन्यवाद।